अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहद चेक करने का दूसरा तरीका पेश खिदमत है। ये तरीका बहुत ही आसान है और इसके लिए जो अशिया चाहिए वो मोस्टली तो आपके घरों में ही होंगी, अगर नहीं होंगी तो बाहर किसी भी दुकान से आपको बआसानी मिल जाएंगी। अब इसके लिए क्या चाहिए, एक अंगूरी सिरका चाहिए। ये अंगूरी सिरका किसी भी आप अच्छे ब्रांड का ले लें, ज़रूरी नहीं कि आप इसी ब्रांड का ही लें, जो भी आपको मार्केट में से आसानी से मिल जाता है किसी अच्छे ब्रांड का ले लें। और पानी चाहिए। ये दो अशिया से आप अपने घर में मौजूद शहद को बाआसानी टेस्ट कर सकते हैं। ये कैसे टेस्ट करते हैं जी, आपने हम वज़न पानी ले लेना है। मेरे पास तो ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब ना हो तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी बड़ी सिरिंज ले सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि शहद और पानी हम वज़न ले लेना है। मसलन 5 मिलीलीटर अगर आप पानी लेते हैं तो 5 मिलीलीटर आप शहद ले लें। सिरिंज में चूँकि मोस्टली सीसी में होता है तो आप 5 सीसी शहद ले लें, 5 सीसी पानी ले लें। तो आपने पानी ले लिया, इसके बाद आपने इसमें शहद डालना है जी। अब आपने इसमें सिरका अंगूरी डाल देना है, जो कि मैंने इस बॉटल में से इस बीकर में डाल के रखा हुआ है। ये सिरका अंगूरी आपने थोड़ा थोड़ा वो डाल देना है जी, चंद कतरे। अब आपने इसमें सिरका अंगूरी लेके इसको अच्छी तरह आपने शेक करना है। शेक करने के बाद आपने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए जी। जब आपने इसको अच्छी तरह शेक कर लेना है, मेरे पास चूँकि ज़्यादा नमूने थे इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। आपके पास चूँकि घर पे एक ही होगा, आप फौरी तौर पे उसको कर लेंगे। अब ये करने का मकसद क्या है, ये जो सिरका होता है अंगूरी सिरका, इसमें डिल्यूटेड एसिटिक एसिड होता है। ये डिल्यूटेड एसिटिक एसिड जो होता है, अगर शहद की जगह पे उसमें सॉर्बिटोल डाली हो, उसमें ग्लूकोज डाली हो, या उसमें कोई आर्टिफिशियल और मीठा डाला हो, मसनूई या कीमियाई मिठास उसमें शामिल की गई हो, तो ये सिरका, ये डिल्यूटेड एसिटिक एसिड उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन के नतीजे में झाग पैदा होगी। जो खालिस शहद होगा उसके ऊपर झाग की बारीक सी लेयर होगी, और जो 2 नंबर शहद होगा जिसमें ये मसनूई मिठास डाली गई होगी, क्योंकि शहद के अंदर कुछ भी डालने की इजाज़त नहीं है। जो खालिस शहद होता है ये ऑर्गेनिक होता है, इसको मक्खियाँ अपनी रेसिपी के मुताबिक, अपने तरीक़ेकार के मुताबिक तैयार करती हैं और आपके लिए वो शहद आ जाता है। उसमें ना ही हम कोई मिठास ऐड करते हैं ना ही निकाल सकते हैं। लेकिन जिन्होंने जाली शहद बनाना है उन्होंने क्या करना है कि शहद से मिलता जुलता केमिकल तैयार करना है, जिसे उन्होंने शहद का नाम देना है। और नाम दे के अब उसमें डालेंगे क्या, उसमें कॉर्न सिरप डालेंगे, उसमें लिक्विड ग्लूकोज डालते हैं, उसमें कीमियाई मिठास डालते हैं। अब ये अशिया जब उसमें डाल के तो वो शहद की तरह का एक लिक्विड तैयार करके आपको दे देंगे। तो हमारे जो शुगर के पेशेंट हैं या जो लोग मोटापे का शिकार हैं, वो तो उनके लिए तो ये मीठा ठीक नहीं है। तो इसको हम अब चेक करते हैं। अब चूँकि इस दौरान इसकी झाग सारी तैयार हो चुकी है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा शहद जो है वो खालिस है और कौन सा ना खालिस है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो शहद खालिस होगा
उसके ऊपर बारीक सी लेयर होगी झाग की। ये देखिए, इसके ऊपर बड़ी बारीक सी झाग की लेयर है। इसका मतलब ये है कि ये शहद खालिस है। अच्छा जी, अब हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। ये देख रहे हैं आप कि इसमें झाग की कितनी मोटी तह है और ये जो बारीक तह है, अब इन दोनों को हम साथ मिला के रखते हैं। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे झाग की कितनी बारीक लेयर है और ये भी बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, जबकि ये वाली जो झाग है ये काफ़ी देर रहेगी। बेसिकली इस डिल्यूटेड एसिटिक एसिड ने इसमें जो मौजूद कीमियाई मिठास थी, मसनूई तौर पे जो इसमें ऐड की गई थी जाली शहद में, उसके साथ उसने रिएक्शन किया और इतनी मोटी तह झाग की तैयार हो गई है जी। इसके ऊपर भी आपको झाग की तह नज़र आ रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी मोटी तह है। ठीक, अब ये देखिए, तो ये आप बासानी चेक कर सकते हैं। ये वो वाला शहद है जिस पे पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन थे कि ये हम वाज़े तौर पे देख नहीं सके हैं, ये डार्क कलर का शहद था। इसमें जब हमने वो लिक्विड डाला था, जो हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया था, जब हमने वो डाला था तो कुछ दोस्तों ने ये एतराज़ किया था कि ये तो ऑलरेडी गाढ़े रंग का है, तो इसमें जब हम ये डालेंगे तो इसके तो कलर का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये जो डार्क कलर है ये इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। अगर इसमें वो डार्क कलर का जो तकरीबन स्याही माइल कलर था आयोडीन सॉल्यूशन का, वो अगर हम उसमें डालते तो ये और ज़्यादा डार्क हो जाता, ब्लैकिश हो जाता बिल्कुल। आपको याद होगी वो एपिसोड, आपको याद होगी वो वाली वीडियो जिसमें हमने यही आयोडीन सॉल्यूशन जो कि पायोडीन की सूरत में था, वो हमने केचप में डाला था। तो केचप का कलर तो ऑलरेडी डार्क होता है, तो जो खालिस थी उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, उसका रेड कलर वैसे का वैसा ही रहा था। तो अगर ये नाखालिस होता, इसका कलर भी डार्क हो जाता, लेकिन चूंकि ये नाखालिस नहीं था इसलिए इसके कलर में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। और मैंने डार्क कलर का इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मार्केट में आपको लाइट कलर के भी मिलते हैं, डार्क कलर के भी मिलते हैं, ताकि आप जब ये टेस्ट परफॉर्म करें तो आपके पास जो भी शहद हो, आप उस पर जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे आपको रिज़ल्ट समझ आ जाएगा। मैंने इसलिए मुख्तलिफ रंगत के और मुख्तलिफ ब्रांड्स के शहद लिए थे ताकि आपको सही तौर पर मैं अपनी बात समझा पाऊँ। बाकी उसमें कुछ मनफी कमेंट्स भी थे जिसकी मुझे कतन कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शहद के बिज़नेस से मुतल्लिक़ हैं, इसलिए उनकी मुझे कतन कोई परवाह नहीं है। मुझे तो ये था कि आप लोगों को सही तौर पर बात और ये तरीका समझ आना चाहिए। अब आप देख लें कि हमारी इस बात के दौरान ही इसकी जो लेयर है झाग की वो और ज़्यादा हल्की हो गई है। ठीक, इसी तरह आप ये भी देख लीजिए कि जो एक और ब्रांड था, ये ब्रांड वो है, ये चूँकि मेरे घर से आया था शहद जो हमारे अपने बाग का है, तो इसलिए मैंने वो भी चेक किया। यहाँ पे भी देख लीजिए, इसका भी आप देख लेते हैं कितनी पतली लेयर है और तेज़ी से ख़त्म हो रही है। जो दूसरे वाली थी वो अभी तक जो बहुत ज़्यादा नाखालिस था, उसमें जितनी ज़्यादा उसकी नाखालिस की रेशो थी उतनी ज़्यादा उसकी झाग बनी है। आप देख सकते हैं कि अभी तक भी उसकी झाग उसी तरह बरकरार है और ये कम होती चली जा रही है। ये तरीका बाआसानी आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको तरीका समझाने के लिए 1 या 2 सैंपल ही काफ़ी थे, लेकिन मैंने इसलिए ज़्यादा किए हैं और उसमें ये घर वाला शहद भी मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि जो बाज़ार वाले हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं ये भी चेक हो जाए और घर वाला भी चेक हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास अगर घर वाला कोई नमूना मौजूद है या आप बाज़ार से कोई लेकर आए हुए हैं तो उसके ऊपर कितनी बारीक सी झाग की लेयर बनेगी। अदरवाइज़ अगर ये आपको ना दिखाता तो हो सकता है आप इसको भी जाली ही कंसिडर करते। इसलिए मैंने आपको असल के ऊपर बनने वाली झाग की लेयर आपको वो भी दिखा दी और जो जाली है उसके ऊपर किस तरह की झाग बनती है वो भी आपको दिखा दी है। अब अगली वीडियो में हम आपको जो जाली शहद को पकड़ने के जाली तरीके हैं उनकी हकीकत बताएंगे
कि जाली शहद को चेक करने के मुख्तलिफ तरीके जो लोगों ने खुद फैलाए हुए हैं कि आप इस तरीके से शहद चेक कर लें तो वो अगर उसके मुताबिक पास हो जाता है तो इसका मतलब वो शहद ठीक है। हम अगली वीडियो में आपको उन तरीक़ों की हकीकत बताएंगे और यहीं पर ही परफॉर्म करके दिखाएंगे, साइंटिफिकली दिखाएंगे कि वो तरीके ठीक हैं या गलत हैं। इसके साथ ही आज की इस वीडियो से मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। अगर किसी और मौजू के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख भेजिए। अल्लाह ने के बाद।